बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एग्जांपल ऑफ रीमन इंटीग्रल। लास्ट वीडियो में बेटा 2 एग्जांपल किए हैं। थर्ड एग्जांपल बेटा, इफ fx इक्वल टू 2x प्लस 3 शो दैट f इज रीमन इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 एंड 0 to 2f dx। हमने क्या प्रूव करना है 10। तो बेटा हम कैसे करेंगे इसको? तो जैसे बेटा लास्ट वीडियो मैंने बेटा यूज किया है रिजल्ट डार्वेक्स थ्योरम बेटा क्या थी, a to b f dx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी LPF एंड अपर रीमन इंटीग्रल बेटा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UPF। ओके, ये प्रूफ किया बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमने यही यूज करना है। फर्स्ट लेट बेटा पहले क्लियरली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेटा डार्वेक्स थ्योरम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बाउंडेड होना चाहिए। क्लियरली fx क्या है बेटा, वैसे तो हम ये बाउंडेड भी प्रूव कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम ये भी कह सकते हैं बेटा fx क्या है, कॉन्टिन्यूस है या मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीज, तो ये बाउंडेड होगा। फर्स्ट तो आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि fx क्या है, पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो बाउंडेड। सेकंड, यदि आपने ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा। देखो x की वैल्यू ये कहाँ पे लाई कर रही है, 0 से 2 तक। इसको यहाँ पे देखो आप क्या है 2x, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वैसे सिंपली बेटा बेस्ट है वो, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन क्या है बेटा, बाउंडेड है किसी इंटरवल में बेटा। 2 से लेके 4 तक, तो क्या आ गया बेटा, 3 ऐड कर दो, 3 लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3 लेस देन 7। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा 3, मैक्सिमम कितनी है 7। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, बाउंडेड। उसके बाद बेटा लेट p मैंने पार्टीशन ले ली बेटा 0 x0 x1 x2 अप टू xn इक्वल टू 2। मैंने इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, 0 to 2 को कितने पार्ट में बेटा, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेटा इसकी लेंथ कैसे निकालते थे, याद है फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा b माइनस a अपॉन n, डिफरेंस बिटवीन सब इंटरवल, एंड बेटा xi किसके इक्वल होता है, a प्लस, मैंने आपको प्रूव भी कराया हुआ है बेटा, वीडियो में देख सकते हो, i इंटू b माइनस a अपॉन n। तो डेल्टा कितना हुआ बेटा 2 माइनस 0 अपॉन n, 2 अपॉन n, एंड xi कितना है बेटा मेरे पास, a कितना है 0, b कितना है 2 माइनस 0 i अपॉन n, मेरे पास कितना है 2 i अपॉन n। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है बेटा, सब इंटरवल जी सिलेक्ट कर ले बेटा, xi माइनस 1 xi। पहले ये बताओ ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, देखो 2, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा x बिलोंग्स टू xi माइनस 1 xi, तो कैसे लिखेंगे xi माइनस 1 x लेस देन xi। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको मालूम है साइन क्या नहीं होगा बेटा, चेंज नहीं होगा। देखो बेटा जब इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें बेटा xi माइनस 1 पे हमें मिनिमम मिलेगी, xi पे क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, mi स्मॉल mi, ये क्या होगी बेटा, कैपिटल mi। तो ये स्मॉल mi, ये क्या हो गया, कैपिटल mi। ओके, तो मेरे पास बेटा mi कितना है, fxi माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करो बेटा xi माइनस 1, तो यहाँ पे कितना होना है 2xi माइनस 1 प्लस 3। बेटा xi की वैल्यू ये है, xi माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू आई माइनस 1 अपॉन n प्लस 3। मेरे पास बन गई 4i माइनस 1 अपॉन n प्लस 3। ये आ गया बेटा मेरे पास mi आ गया। तो बेटा LPF कैसे निकालते थे, समेशन mi डेल्टा i इक्वल टू 1 से लेके n तक, समेशन i की वैल्यू 1 से लेके mi, 4 इंटू आई माइनस 1 अपॉन n प्लस 3 इंटू डेल्टा i कितना है बेटा 2/n। तो मेरे पास कितना बना बेटा, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8/n स्क्वायर समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक i माइनस 1 प्लस समेशन कितना है बेटा 6/n
समेशन 1 से लेके n तक। क्लियर है बेटा? 6/n समेशन 6/n तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि हमने i की वैल्यू पुट करनी है समेशन में। 8/n स्क्वायर देखो इसमें आई है 9, मैंने बाहर निकाल लिया, इसको रखा बेटा। आगे बेटा 8/n स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पे बेटा पहले 1 पुट करो 0, 2 पुट करो 1, आगे 3 पुट करो 2, लास्ट n-1 प्लस 6/n 1 + 1 + 1। बेटा अब आपको कुछ रिजल्ट आने चाहिए बेटा। जो फर्स्ट रिजल्ट है समेशन n, बेटा पढ़ा है ना समेशन n का फॉर्मूला क्या था? n × n + 1/2 समेशन n स्क्वायर। चलो यहाँ पे जरूरत नहीं है, पहले ये यूज करेंगे बेटा। तो क्या होना बेटा 8/n स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या थी n, तो यहाँ पे n + 1, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है n-1, तो क्या लिखेंगे n-1 + 1/2 आगे 6/n × n। तो मेरे पास कितना बना बेटा, एक n के साथ कैंसिल, 4 × क्लियर n के साथ डिवाइड कर दो। क्यों किया डिवाइड, मैंने क्यों किया बेटा, याद है ना ये रिजल्ट। तो देखो लोअर रीमन इंटीग्रल कितना है बेटा मेरे पास, f dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी LPF। बेटा n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/∞ 0, 4 + 6 कितना आ गया बेटा 10। ये मेरा क्या है बेटा लोअर रीमन इंटीग्रल। अब हमने क्या निकालना है बेटा अपर रीमन इंटीग्रल। तो अपर रीमन इंटीग्रल कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा कैपिटल MI। कैपिटल MI किसके इक्वल है बेटा, देखो fxi। ओके, fxi को क्या लिखेंगे यहाँ पे fxi 2xi + 3, xi की वैल्यू यहाँ पे 4i/n + 3। तो मेरे पास UPF किसके इक्वल था बेटा, समेशन i = 1 से लेके n तक mi डेल्टा। यहाँ पे लिख लूँ बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए mi 4i/n + 3 इंटू डेल्टा i। डेल्टा i कितना है 2/n। मेरे पास कितना बना बेटा समेशन 8/n स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके 8/n स्क्वायर i प्लस 6/n समेशन 1, i की वैल्यू 1 से लेके n। बेटा कितना बना 8/n स्क्वायर 1 + 2 + n, वैल्यू पुट कर दिया है कि 1 2 3 up to n। यहाँ पे बेटा ईच वैल्यू 1 ही है, 1 + 1 + 1। तो मेरे पास कितना बना बेटा 8/n स्क्वायर इंटू यूजिंग दिस रिजल्ट n + 1/2 प्लस 6/n × n। तो एक तो n कैंसिल हो गया 4, n के साथ डिवाइड 1 + 1/n + 6। तो अपर रीमन इंटीग्रल क्या था बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UPF। तो क्या वैल्यू आएगी 1/∞ 0, 4 + 6 10। लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल। सो 0 to 2 f dx कितना आ गया बेटा। अब सिंपली बेटा जो लो क्लासेस में इंटीग्रेशन करते थे वो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर सकते हो बेटा। तो ये था बेटा थर्ड एग्जांपल नंबर 4 बेटा। ये तो मैंने इंक्रीजिंग की ली थी एग्जांपल, अब मैं डिक्रीजिंग की ले रहा हूँ बेटा। डिक्रीजिंग फंक्शन की, ये तो इंक्रीज था ना बेटा, नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन की। उसमें हमने क्वेश्चन ले लिया बेटा fx = 2 - 3x 2 - 3x 4 इंटरवल 2 से 3 तक। बेटा मैंने ये प्रूव करना है 2 से लेके 3 तक -11/2 मैंने ये प्रूव करना है। तो ये मैं फंक्शन लिया डिक्रीजिंग फंक्शन लिया। सबसे पहले क्लियरली बेटा बाउंडेड है। आप कैसे प्रूव कर सकते हो बेटा, मैंने 2 मेथड आपको बताए। सिंपल पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, इस इंटरवल में प्रूव सकते हो। सेकंड डिक्रीजिंग है तब भी कह सकते हो। तो अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो बेटा 2 > x > = 3। यहाँ पे 3 -3x है, -6 -3x -9 2 प्लस कर दो, -4 <2 - 3x
-7, तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो -7, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है -4। हमें क्लियर है ये फंक्शन क्या होगा बेटा, बाउंडेड हो गया। सेकंड, लेट बी पार्टीशन बेटा, मैंने इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, x0 x1 अप टू xn इक्वल टू 3। ओके, डेल्टा ही आपको मालूम ही है बेटा, 3 - 2 अपॉन n 1/n, xi a कितना 2 प्लस b माइनस a 3 - 2i अपॉन n 2 प्लस i अपॉन n। मेरे पास xi भी आ गया बेटा। ओके, अब मैंने क्या निकालना है बेटा, देखो xi - 1 लेस देन x लेस देन xi। पहले ये देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव कितना बना बेटा, डेरिवेटिव इसका -3 क्या हो गया, लेस देन 0 क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है तो बेटा हम जब f लगाएंगे इसके साथ, यदि फंक्शन लिखेंगे तो देखो बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो बेटा xi - 1 xi, तो इस पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, इस पे क्या मिल रहा है, मिनिमम। मान लो इस पे हमें प्रीमियम, इस पे क्या मिल रहा है, इन्फीरियर। तो साइन क्या होगा, या तो ऐसे लिख सकते हो, जब साइन क्या होगा बेटा, जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी ना बाय डेफिनेशन ऑफ बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो मेरे पास क्या है बेटा, fxi लेस देन fx लेस देन fxi - 1। तो ये mi है बेटा, ये क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है, fxi, ये क्या है, fxi - 1। जब x की वैल्यू पुट करेंगे, इस पे इन्फीरियम आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, तो बेटा फर्स्ट mi किसके इक्वल है, fxi, यहाँ पे पुट करो बेटा xi 2 - 3xi, xi की वैल्यू क्या है, 2 प्लस i अपॉन n 2 - 6 - 3i अपॉन n -4 - 3i अपॉन n। तो LPF क्या है बेटा मेरे पास, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक mi डेल्टा है, समेशन -4 - 3i अपॉन n, डेल्टा i कितना था बेटा, 1 अपॉन n। तो फर्स्ट बेटा कितना है, -4/n समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक, आगे -3 अपॉन n स्क्वायर समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक आ, तो -4/n 1 प्लस 1 प्लस 1 -3/n स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस, तो मेरे पास कितना बना बेटा, कितनी टर्म्स है ये, n बेटा, 1 से लेके n तक n -3/n स्क्वायर n। मैंने बेटा लास्ट एग्जांपल में आपको फॉर्मूला बताया ना, तो एक n के साथ n कैंसिल, ये भी कैंसिल, -4 - 3/2 1 प्लस 1/n। तो लोअर रिमेन इंटीग्रल क्या बना बेटा मेरे पास, 2 से लेके 3 तक f dx, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LPF। तो मेरे पास कितना है बेटा, -4, ये तो 0 हो गया, कितना रह गया, -3/2 -11/2, हमें यही चाहिए। ये तो बेटा लोअर रिमेन इंटीग्रल। अब अपर रिमेन इंटीग्रल की बात करते हैं। तो UPF इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक mi डेल्टा है। तो mi किसके इक्वल है बेटा मेरे पास, fxi - 1, यहाँ पे पुट करो, f है ना फंक्शन में पुट करना है, 2 - 3xi - 1। बेटा xi - 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस i - 1 अपॉन n, 2 - 6 - 3i - 1 अपॉन n। तो मेरे पास कितना होना बेटा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक -4 - 3 i - 1 अपॉन n इंटू डेल्टा i कितना है, 1/n। तो मेरे पास कितना होना बेटा, -4/n समेशन 1 -3/n स्क्वायर समेशन i - 1 -4/n इंटू n -3/n स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 0 1
ठीक है, 2 कितना 1, 2 लास्ट n-1 यूजिंग फॉर्मूला बेटा क्या था समेशन n स्क्वायर का n प्लस 1/2, तो मेरे पास -4 -3/2, एक तो n कैंसिल हो गया, एक n के साथ डिवाइड कर दिया, क्लियर है बेटा। देखो एक तो n कैंसिल हो गया, एक n इसके नीचे ले गया। अब अपर रीमान इंटीग्रल क्या था बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UPF 1/infinity 0 -4 -3/2 -11/2 अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। सो ये ओके। नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में पूछी जाती है बेटा वो डिस्कस करूंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।